सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। तो चर्चा मैं कर रहा था भक्ति के बारे में और उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ इस खंड में भी। तो जो प्रभु के कई अनन्य भक्त हुए ये हम सब जानते हैं, और उनमें एक अगर भक्त शिरोमणियों की श्रेणी में रखा जाएगा तो हनुमान जी का नाम आएगा। प्रभु पहिचानी परयु गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। तो हनुमान जी एकादश रुद्र में रुद्र भी कहे जाते हैं, यानी 11वें रुद्रांश माने जाते हैं। ऐसे हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, और उनकी भक्ति में भगवान शिव को भी आनंद मिलता है जब भगवान शिव ये देखते हैं कि वे प्रभु राम जी के चरणों में कितने समर्पित हैं। और हनुमान जी की भक्ति का तो कहना क्या, जो एक नाम उन्होंने साधा तो उसको साध ही लिया। राम 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 जपना जो प्रारंभ किया, तो राम के अलावा फिर और कोई नाम जपने का कभी ध्यान भी नहीं लाए हुए, कभी विचार भी नहीं किया। जब भी कहा, जितनी बार भी कहा मेरे तो भगवान राम वही मेरे आराध्य हैं और कोई नहीं। भगवान का अन्य कोई स्वरूप भी जब भी उन्हें किसी अन्य रूप में भगवान के दर्शन हुए, उन्होंने हमेशा निवेदन किया कि प्रभु आप मुझे उसी राम रूप में ही दर्शन दीजिए। मेरे मन में आपकी वही छवि समाई है और मैं उसी छवि से प्रेरित होकर भक्ति भाव में डूबा रहता हूँ। अन्य कोई छवि मुझे समझ में उतनी नहीं आएगी, मुझ पर दया कीजिए। ऐसा कह करके ही वे प्रभु की विनती करते हैं। और हर बार, चाहे कृष्ण अवतार में हो, चाहे विष्णु रूप में हो, साक्षात हनुमान जी ने यही कहा है। तो ये होता है अपने आराध्य के प्रति भक्ति भाव। जैसे 33 कोटि देवी देवता हैं, ऐसा बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में कि 33 कोटि देवी देवता हैं, पर उनमें से कोई भी आप देवी या देवता चुन करके उनको यदि अपना आराध्य मान करके आप भक्ति आराधना साधना आरंभ करते हैं, तो विश्वास मानिए कि उससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। आपका विश्वास जिस एक पर भी हो उस पर बना रहना चाहिए, उसे डिगने नहीं देना चाहिए। आज इन पर विश्वास, कल उन पर नहीं। क्योंकि सारे जितने भी देवताओं के स्वरूप हैं, भगवान के अवतार हैं, रूप हैं, सबकी जो उपासना आराधना है वो एक ही जगह जाती है, वो अंत में श्री भगवान तक पहुंचती है, ब्रह्म के एक ही स्वरूप तक जाती है। वो सारी उपासनाएं, सारी भक्ति, बस हम उनका कौन सा स्वरूप चुनते हैं, कौन सा रूप चुनते हैं, और अगर चुन लिया तो फिर उससे भटकना नहीं है, ये समझना है हमें। ये नहीं कि आज किसी ने बता दिया हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बाकी आप देवी देवताओं का कोई आदर नहीं करते या नहीं करना। जब उनके मंदिर में गए तो उनका भी आदर भाव कीजिए, उनको भी प्रणाम कीजिए, उनकी भी पूजा अर्चना कीजिए। सबको उचित यथास्थान देना चाहिए। लेकिन भक्ति की जब बात आएगी, और यदि आपने एक आराध्य चुन करके अपनी भक्ति आरंभ की, तो उसी आराध्य पर बिना डिगे अडिग रह करके आप उस भक्ति को निरंतर करते रहें, उसी में कल्याण है। ये ऐसा मेरा मत है, जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है अपने धर्म ग्रंथों में, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ। बाकी किसी का भिन्न मत भी हो सकता है, पर मुझे लगता है कि ऐसी ही अडिग भक्ति हनुमान जी ने दिखाई। और आज देख लीजिए,
स्वयं भगवान हैं, और उसके बावजूद भगवान के नाम से उतने नहीं जाने जाते जितने भक्त शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं, जितने रामदूत के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें रामदूत कहलाने में अतिशय प्रसन्नता होती है। ये उनको अतिशय सम्मानित महसूस करना। अगर भगवान जी के लिए और हनुमान जी के लिए हम कहते हैं कि रामदूत अतुलित बलधामम, तो पहले रामदूत शब्द आया है, बाद में अतुलित बलधामम। तो राम के कारण, वो तो एक ही बात कहते हैं, जो कुछ भी हूँ मैं राम के कारण हूँ। मेरा अपना यानी अहंकार भी त्याग दिया है। अहंकार भी त्याग, जो भी भक्त होगा उसके पास अहंकार लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। या उसको मैं दूसरे ढंग से कहूँ, अगर आप भक्त हो गए तो अहंकार, मद, इस प्रकार के जो नकारात्मक भाव हैं वो आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे महान हनुमान जी को, महान राम भक्त को मैं प्रणाम करता हूँ। हे अंजनी सुत, आपको मेरा नमन है। इतना कह करके मैं आज की चर्चा को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय बजरंगबली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।